नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने भारत की महान परंपरा के प्रतीक सेंगोल को संसद के नए भवन में स्थापित किया। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से नाइजीरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय का मुकाबला चीन के वेंग होंग यांग से होगा और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में आज शाम वर्तमान चैंपियन गुजरात टाइटंस का मुकाबला 4 बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर वे 75 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। संसद भवन के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर अधिनियम से भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। अधिनियम ने श्री मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे प्रधानमंत्री ने संसद के नए भवन में स्थापित कर दिया है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है। इसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के नए भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। नया संसद भवन 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। 65,000 वर्ग मीटर वाला यह परिसर कला, शिल्प और सांस्कृतिक धरोहर की समेकित अभिव्यक्ति है, जिसमें आधुनिक भारत की विविधता और गतिशीलता की झलक समाहित है। आधुनिकतम संचार प्रौद्योगिकी से लैस इस त्रिकोणीय भवन में संसद सदस्यों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। लोकसभा चैम्बर को राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया है, जहां की क्षमता बढ़ाकर 888 सीट कर दी गई है। वहीं राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है और इसमें 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा चैम्बर संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटों को समायोजित करने में सक्षम होगा। समिति कक्षों में व्यवस्थित चर्चा और विचार विमर्श के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया है। पर्यावरण अनुकूल होने के कारण इस भवन को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है और यह भवन पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है। नया संसद भवन दिव्यांगजनों के लिए सुलभ होगा। वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण नया संसद भवन राष्ट्र की प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। मन की बात का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से मन की बात के प्रसारण के तुरंत बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सरकार आज नई पीढ़ी के बारे में सोच रही है। उन्होंने ये बात कल अहमदाबाद में एक निजी विश्वविद्यालय में मोदी का भारत एक उभरती शक्ति विषय पर अपने व्याख्यान में कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश को घरेलू स्तर पर व्यापक क्षमता विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए हमें उन क्षेत्रों में अधिक मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है जिसकी पहले उपेक्षा की गई थी। डॉक्टर जयशंकर ने केंद्र की ओर से लागू प्रमुख योजनाओं की चर्चा की, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर भारत ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में सेवा और समर्पण से काम किया है और देश में सभी सेक्टरों में तेजी से बदलाव आया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के समापन सत्र में कहा कि सरकार के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकारों में आमतौर पर योजनाएं कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती थीं, लेकिन हमारी सरकार में अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा किया गया है।
देश में 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में दिए, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया। पीएम गति शक्ति के माध्यम से नया आधारभूत ढांचा इस नए भारत में बनाने का काम पिछले 9 वर्षों में रिकॉर्ड गति और प्रगति अगर आपको देखने को मिली तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिली। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन की यात्रा पर पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजीरिया जा रहे हैं। वे कल नाइजीरिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह कल अबुजा के ईगल स्क्वायर में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। ये किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी। रक्षा मंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत बंधन के निर्माण में महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगी। भारत और नाइजीरिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण रक्षा लोक उपक्रमों के शीर्ष नेतृत्व भी श्री राजनाथ सिंह के साथ होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने फार्मास्यूटिकल उद्योग के तेजी से विकास की सराहना की और वैश्विक स्तर पर भारत के महत्व को कायम रखने के लिए किफायती विनिर्माण, गुणवत्ता और अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में दवा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन घरेलू फार्मास्यूटिकल उद्योग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मौसम विभाग ने कहा है कि एल नीनो की आशंका के बावजूद देश में इस बार मानसून सामान्य रहेगा। इस वर्ष जून से सितंबर के बीच लगभग 96% वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार जून में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा और बारिश सामान्य से कम होगी। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज एचएस प्रणॉय का मुकाबला चीन के वेंग होंगयांग से होगा। प्रणॉय ने सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के क्रिस्टियन एडिनाडा से वॉकओवर मिलने के बाद फाइनल में जगह बनाई। कल महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु को इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। कल गुजरात ने दूसरे क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाएगा। कल हैदराबाद में आयोजित योग महोत्सव कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। 1 महीने से भी कम शेष रहने के मद्देनजर हैदराबाद में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार पर आधारित ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रेणियों के पुरस्कारों की घोषणा की थी। इन पुरस्कारों का उद्देश्य योग को बढ़ावा देकर समाज को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाती है। संयुक्त विजेताओं के मामले में पुरस्कार को विजेताओं के बीच साझा किया जाता है। इस वर्ष के पुरस्कारों के लिए आवेदन की सुविधा 31 मार्च तक उपलब्ध थी। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार विजेताओं में लाइफ मिशन गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि, नासिक के श्री विश्वास मांडलिक और लेह के श्री भिक्षु संघ सेना, इटली की सुश्री एंटोनिएटा रोजी और ब्राजील के साओ पावलो की मार्कस विनियसिस रोजो रोड्रिग्स शामिल हैं। इनके साथ मुंगेर का बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंबई का योग संस्थान, ऋषिकेश की डिवाइन लाइफ सोसाइटी, जापान योग निकेतन और ब्रिटेन का ब्रिटिश व्हील ऑफ योग भी पुरस्कार विजेताओं में शामिल हैं। वर्ष 2016 में पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि न केवल आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि आयुष में भी अधिक से अधिक पेशेवरों को शामिल करने के लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। मॉडर्न मेडिसिन ही नहीं, आयुष की शिक्षा में भी अधिक और बेहतर प्रोफेशनल्स आए, इसके लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वो आयुष को भविष्य के लिए तैयार करने में बहुत मदद करेगा। आयुष ग्रिड का आइडिया पूरे देश में, जैसे वन नेशन वन टैक्स है, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड है, उसी प्रकार से
अब पूरे देश में आयुष ग्रिड करने का आइडिया, ये भी बहुत प्रशंसनीय है। आयुष से इस विषय के साथ जुड़े हुए अनेक जो साइलोस है, टुकड़ों में बिखरा हुआ जो माहौल है, इन सबको एक कर करके एक होमोजीनियस व्यवस्था इसको बनाने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं के दाखिलों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। प्रदेश के उच्चतर शिक्षा विभाग ने स्नातक और यूजी पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम जारी किया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए यूजी पाठ्यक्रमों को लेकर केंद्रीयकृत ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर युवाओं को पंजीकरण कराना होगा। नई संसद भवन के उद्घाटन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने अपने परामर्श में कहा है कि नई दिल्ली जिले में दोपहर 3 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ सार्वजनिक परिवहन और आपात सेवा से संबंधित वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। जिन इलाकों के लिए यातायात परामर्श जारी किया गया है उनमें मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, गोल डाकखाना, अशोक रोड, पटेल चौक, अशोक रोड, विंडसर प्लेस, जनपथ, अकबर रोड और 3 मूर्ति मार्ग शामिल हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वो प्रतिबंधित मार्गों का इस्तेमाल न करें और यातायात के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा का इस्तेमाल करें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। नीति आयोग परिषद की कल हुई बैठक में विकसित भारत के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में राज्यों से हुए विचार विमर्श को अधिकांश अखबारों ने चित्र सहित बड़ी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने आह्वान शीर्षक से लिखा है, आकांक्षाएं पूरी करने के लिए राज्य एकजुट होकर रणनीति बनाएं। दैनिक ट्रिब्यून ने केंद्र और राज्य के तालमेल पर बल देने और दैनिक जागरण ने वित्तीय अनुशासन के साथ जन कल्याण करने के लिए राज्यों से की गई प्रधानमंत्री की अपील को अहमियत दी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पीएम ने कहा, राष्ट्रीय सोच से तालमेल जरूरी, जब राज्य आगे बढ़ते हैं तो भारत बढ़ता है। अखबारों ने विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये की चर्चा भी साथ ही साथ की है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, बैठक से कुछ राज्य नदारद रहे। कर्नाटक में नई मंत्रिमंडल के विस्तार और शपथ ग्रहण की खबर नव भारत टाइम्स ने दी है। नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करने की खबरें अखबारों के पहले पन्ने पर विस्तार से चित्र के साथ छाई हुई हैं। हरिभूमि के शब्द हैं, भारत की संसद हर भारतवासी का गर्व। जनसत्ता ने लिखा है, लोकतंत्र का मंदिर है, उद्घाटन की सभी तैयारियां पूरी। राजस्थान पत्रिका ने संसद भवन के सुंदर रंगीन चित्र के साथ लिखा है, ऐतिहासिक समारोह। पत्र ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से उनकी जुबानी बातचीत देते हुए लिखा है, श्रमिकों ने कहा, हमें काम पर गर्व है, संसद के नए भवन में हमारा भी हुनर और पसीना है। राष्ट्रीय सहारा ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताया है। नव भारत टाइम्स लिखता है, पीएम को सौंपा गया राजदंड, उद्घाटन आज। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री को सेंगोल सौंपते हुए चित्र के नीचे लिखा है, परंपरा का प्रतीक, आजादी के पल को पुनर्जीवित करने का अवसर। मौसम के हवाले से दिल्ली एनसीआर में कल आंधी, तूफान और बारिश के कारण पेड़ और टहनियां टूटने के चित्र अखबारों ने दिए हैं। बारिश की वजह से विमान सेवाओं पर असर की खबर हिन्दुस्तान ने दी है। नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, आंधी बारिश के आसार रविवार और सोमवार को भी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महान परंपरा के प्रतीक सेंगोल को संसद के नए भवन में स्थापित किया। श्री मोदी ने आज नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से नाइजीरिया की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। कुआलालंपुर में मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में बैडमिंटन में एचएस प्रणॉय का मुकाबला चीन के वेंग होंगयांग से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में आज शाम वर्तमान चैंपियन गुजरात टाइटंस का मुकाबला 4 बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।